ओके जी, गुड इवनिंग। सो इसमें जो है आप लोग क्या नेट वाले बच्चे हो, है ना? तो मेनली आप लोग सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, एक्चुअली वो बैटरी का माइक माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था। सो बताओगे तो पता चलेगा ना। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी जो प्लान है एक्चुअली, जैसे इसका जो है फरवरी 2026 में एग्ज़ाम है। तो मोस्टली मुझे लगता है आप लोग ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दोनों ट्राई कर रहे होंगे, है ना? तो अभी आपको एक्चुअली मेनली एक तो एग्ज़ाम आपका होगा अभी दिसंबर 2025 में, है ना, नेट का। फिर फरवरी में आप लोग दोगे गेट का एग्ज़ाम, नेट मैथमेटिकल साइंस, गेट स्टैटिस्टिक्स, है ना? और फिर आपका वापस जून या जुलाई, जनरली लेट हो जाता है एग्ज़ाम, तो जून में ही शेड्यूल होता है। सो जून वाला एग्ज़ाम आएगा, नेट आपका मैथमेटिकल साइंस, ये 3 एग्ज़ाम है ना। तो ये बैच हमारा तब तक चलेगा, मतलब ये बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो 1 अगस्त 2025 टू ये चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, है ना, टिल 2 जुलाई 2025 या जून 2025, जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट जब तक रहेगा तब तक क्लासेस चलेंगी, है ना। जून 2025 CSIR एग्ज़ाम तक चलेगा, जब भी एग्ज़ाम डेट तक आपकी क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है। सो है ना, अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट विल बी रनिंग टिल जून 2025, CSIR नेट एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। इस बीच में आपका ये एग्ज़ाम आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ सजेशंस है, हाउ शुड वी स्टार्ट, बताइए। अगर मैं सिलेबस की थोड़ी बात करूं, सो जो गेट सिलेबस है ना, गेट फुल सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ नेट सिलेबस, है ना, ये नेट का सिलेबस है। तो गेट का जो गेट सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ, है ना, जो भी आपका गेट का सिलेबस है दैट कंटेंट इज अ सबसेट ऑफ नेट सिलेबस। सो गेट ST सिलेबस जो होगा, दैट एवरीथिंग इज ऑलवेज देयर इन नेट, ठीक है। सो CSIR नेट तो मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। सो हम लोग दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड अप्रोच में करेंगे एक साथ। सो अभी तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, बाकी आपके मन में जो क्वेश्चन हो आप वो अनम्यूट करके पूछो या चैट में पूछो, ठीक है। बिकॉज आज जो डिसाइड होगा यही चीज़ें फॉलो होंगी, है ना। सो इट विल फॉलोज फर्दर। सो बाकी क्लास का टाइम क्या रहेगा, तो टाइम का मैं ये सोच रहा हूँ, टाइम जो रहेगा 7 to 9 PM, ये ठीक है, डेली ऑल 7 डेज चलेगा।
मतलब अगर छुट्टी होगी तो पहले बता दिया जाएगा। शेड्यूल में ये है, अगर मान लो कभी टीचर अवेलेबल नहीं है, छुट्टी है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। अदरवाइज क्लासेस ये डेली शेड्यूल रहेगी, ठीक है। व्हाट एम प्लानिंग की 4-7 दिन हो गया ना, सो 3 days मतलब मैथ्स, 3 days स्टैट, ये 4 दिन में स्टैट्स और 3 दिन मैथ्स, ऐसे कर सकते हैं जैसे भी है। या तो अगर मैं ऐसे बात करूँ डेली है, सो या तो 4 days मैथ्स कर लो और 3 day स्टैट्स, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि स्टैट्स ज़्यादा पढ़ना है तो इसे 3 दिन में मैथ का कर देता हूँ, 4 दिन स्टैट्स का। तो ये मैं क्लास लूँगा अभी, ठीक है। तो ये है ना, मैं आपको दिस विल टीच, एंड ये जो होंगे ये परिमल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, और हम क्या प्लान कर रहे हैं, तो नेट में विल कवर फुल सिलेबस, यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो विल कवर ऑल 4 यूनिट्स, ठीक है। यस यस, अच्छा ISI एम स्टैट्स का, तो एम स्टैट्स का आपको उसके साथ ही करना पड़ेगा। जैसे जो एकलव्या बैच हमने स्टार्ट किया ना, जैसे एकलव्या की जो बात कर रहे हैं आप, एकलव्या 1, एकलव्या 2, एकलव्या 3, ये 3 बैच अलग अलग चल रहा होगा अभी। मतलब इसका शेड्यूल आपको आ जाएगा। आई थिंक आप किस ग्रुप में हैं, किनका है, सृष्टि, आप किस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कौन से वाले में हैं आप? जैसे टाइमलाइन अगर आप देखेंगे ना, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, ये अभी मेनली इस बैच की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैच। तो इसमें क्या होगा कि अभी से अगर आप बात करोगे, सो अभी जैसे अगस्त है, मैं ये कह रहा हूँ अगस्त 2025 चल रहा है ना, तो मेनली जो बात कर रहे हैं हम लोग कि पहले तो मैं पूरा गेट का सिलेबस पढ़ाऊंगा। सो विल फर्स्ट कवर दिस सिलेबस, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें है दैट विल टीच, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला सिलेबस कंप्लीट करेंगे सो दैट गेट आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो बैच है ना, ये जो हम अभी बात कर रहा था मैं एकलव्या की, ये दिस इज बैच फॉर जैम MS एंड ISI एम स्टैट्स, ये इसके लिए रहेगा अभी, ठीक है। जैम MS एंड ISI एम स्टैट्स का, दिस विल बी फॉर दैट। देख लीजिए जिनका क्वेरी है, जो बच्चे हैं ना जैम MS या ISI वाले हैं, तो ये बैच इसमें चल रहा हो, इसके 3 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायल क्लास है आपका, तो अभी ISI में हमारे पास इतने सफिशिएंट बच्चे नहीं है कि मैं अलग से ISI का एक बैच, उतना टाइम भी नहीं मेरे पास, ठीक है ना। सो अभी एकलव्या 3 के साथ ही आपको कवर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, इफ़ यू डोंट ज्वाइन अप टू यू, है ना। सो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि अब इतना हमारे पास हम टाइम नहीं है कि मैं पूरा टाइम, मेरे पास 6 से 12 का टाइम है, इसी में मैं डाउट क्लास भी लेता हूँ, 2 बैच भी लेता हूँ, ठीक है। तो शाम को मैं पढ़ाता हूँ, दिन में मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। सो ये है, आई ऑलरेडी है ना असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम कॉलेज। सो उसमें क्या है कि, तो एकलव्या के साथ आपको ये कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन यू विल कवर, उसमें क्लास चलेगी। अलग से ISI एम स्टैट्स का कोई बैच हम लोग अलग से नहीं चला रहे। जैसे गेट नेट का भी हमने प्लान किया था, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम इसको अभी एक साथ चलाएंगे। जैसे अभी जस्ट मैंने डिसाइड किया है कि दिस 2 बैचेज विल बी रनिंग टुगेदर, क्योंकि जो गेट के एस्पिरेंट है वो नेट में भी हैं, जो नेट वाले वो भी गेट दे रहे होंगे। बाकी आपके जो पॉइंट्स हैं यू कैन राइट इन चैट, हम उस पर क्लैरिफिकेशन आपको देंगे, या जो भी व्यू होगा विल कंसिडर दैट पॉइंट, ठीक है। सो हाँ हाँ, ISI एम स्टैट हमने प्लान किया था, बट अभी चूंकि जैसे आपको अगर मैं वैसे बताऊं, जैम का एग्जाम होगा 15 फरवरी 2026 को, 15 फेब 2025 को, 26 को होगा। एंड ISI एम स्टैट्स का एग्जाम होगा मई 2026 में, ठीक है। सो अभी हमारा फोकस रहेगा जैम MS का। जैम MS के साथ ISI का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, हम लोग उसका PYQs भी करा देंगे आपको, ठीक है। जो DPPs मिलेंगे, जो PYQ असाइनमेंट्स मिलेंगे, दैट विल कवर जैम MS ISI एम स्टैट्स बोथ कंटेंट, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी। मेनली पार्ट ए एप्टीट्यूड होता है। द ISI एम स्टैट्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट है दैट विल बी कवर्ड आफ्टर जैम एग्जाम। सो जो MS, जो एम स्टैट्स का जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे आफ्टर जैम, 15 फरवरी के बाद मई तक उस पर सब्जेक्टिव पार्ट पे कवर करेंगे। वहाँ पे मॉक टेस्ट एम स्टैट्स का आएगा,
मॉक इंटरव्यूज आएंगे, वो उसके बाद आएगा, ठीक है। अभी आपको जैम एमएस पे हमारा फुल फोकस रहेगा, एंड जैम एमएस के साथ आईएसआई आप अगर देखोगे, इफ यू सी, इस बार हमारे 6-7 बच्चे अराउंड है ना, एग्जैक्ट आई थिंक 6 बच्चे हैं जो आईएसआई एम स्टैट्स में एडमिशन लिए हैं। सो वो जो 6 स्टूडेंट्स दे वर ऑल इन जैम बैच एक्चुअली, सो दे हैव गुड रैंक इन जैम ऑल्सो, वो सब जैम में भी अच्छे रैंकर्स हैं। एंड देन दे अप्लाइड फॉर स्टैट्स। आईएसआई की कोई गारंटी थोड़ी है कि यू विल एबल टू क्वालिफाई और नॉट, देयर आर जस्ट 36 सीट्स। सो अगर आप जैम पे फोकस नहीं किए, जैम नहीं निकला, आईएसआई की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आईएसआई में वही बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं ऑलमोस्ट जो सब में जैम में टॉपर्स हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेबस तो कॉमन ही है, जस्ट एग्जाम का पैटर्न अलग है। सो जो सब्जेक्टिव पार्ट विल फोकस आफ्टर जैम एग्जाम, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज योर यस, एकलव्य 3 विल कवर होल सिलेबस, फुल सिलेबस आपका कवर होगा एकलव्य 3 में। सो दैट विल कवर फुल सिलेबस। सो अभी आप जस्ट जब आप ऐप पे ऐड हो गए, सो यू विल हैव कंटेंट ऑफ एवरी बैचेस, लाइव क्लास भी कर सकते हो। तो अभी जो प्लान अब ये चल रहा है कि अभी तत्काल तो हम लोग ये चलाएंगे, है ना, 7 to 9 PM ये क्लासेस होंगी, इसकी होंगी। बाकी 9 to 11 PM में हम लोग अभी एकलव्य की क्लासेस चलाएंगे। सो मेनली एकलव्य अभी मर्ज हो जाएगा। सो ठीक है ना, लाइक सपोज यू आर द सिंगल स्टूडेंट फॉर पर्टिकुलर आईएसआई, सो वी कैन नॉट गिव यू टाइम कि अकेले आपको मैं 2-2 घंटे डेली पढ़ाऊंगा, इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, है ना। सो यू हैव टू थिंक, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, अदरवाइज है ना यू मे नॉट ज्वाइन। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप ज्वाइन कर लो फिर झूठा वादा करके फिर वैसा होगा, तो मैं खुद वैसा नहीं चाहता। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड कि पहले जैम की तैयारी होगी, फिर आईएसआई पे काम होगा जैम के बाद, सो यू कैन ज्वाइन फॉर दैट, ठीक है। उसमें जैम आईएसआई, अगर आप सीएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टिल उसमें कवर्ड होगा, जैम की फीस में जैम आईएसआई दोनों कवर्ड है, उसमें आपको जैम आईएसआई का सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट, ये है। सेम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सो वो कंबाइंड होगा, ठीक है ना। मतलब सीयूईटी भी, इवन सीयूईटी इज ऑल्सो कवर्ड इन जैम। सो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एकलव्य बैच है, जैम एमएस, आईएसआई एम स्टैट्स एंड ऑल्सो फॉर सीयूईटी, ये कोई अलग बैच नहीं आएगा, दिस विल बी सीयूईटी के लिए भी यही बैच रहेगा। सो फर्स्ट जैम एग्जाम आना है फेब में, मार्च में ये आना है, और मई में ये आना है। तो एक ही के साथ जिनको जिसमें इंटरेस्ट होगा, बाद में हमारा बैच उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। तो यू कंटिन्यू इन सीयूईटी और कंटिन्यू इन आईएसआई बैच, इट्स अप टू यू आफ्टर जैम, ठीक है। तो इसी एकलव्य बैच में जैम भी है, सीयूईटी भी है, आईएसआई भी है, एक फीस में आपका सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऐसा कोई अभी से हम आईएसआई का प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, तो अलग अलग बैच चलाएंगे, एक ही कंटेंट को 10 बार क्यों पढ़ाएंगे हम। सिलेबस तो वही है, जो जैम का वही आईएसआई का ऑलमोस्ट है। सो विल कवर, एक साथ हम दोनों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बाद में उस पर वर्क करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जी। सो ये है, सो आईएस जैम है ना, इवन यही बाद में सीएमआई के बच्चे इसी में आएंगे, ये भी इंक्लूडेड है इसी में। सो इसी बैच में जैम, फिर सीयूईटी, आईएसआई, सीएमआई, आफ्टर जैम यू डिसाइड विच बैच यू वांट टू कंटिन्यू फॉर, है ना, उसमें आप ज्वाइन कर लो। ये जैम के बाद ये 3 बैच अलग अलग स्टार्ट होगा, सीयूईटी का, आईएसआई का, सीएमआई का, आप किसी भी एक में स्टार्ट कर लो, ठीक है। एनीवे हम इस पे आते हैं, इसमें क्लियर है जी। तो जो बच्चे इस बैच के, मैं इनको बता दूं, पहले फर्स्ट विल कवर गेट स्टैटिस्टिक्स सिलेबस एंड देन विल कवर नेट पोर्शन। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी को, या कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीवन जो गेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लियर है इसमें आपका। बाकी सिलेबस एक बार मैं आपको दिखा दूं, तो अगर नेट का सिलेबस हम लोग देखें, पहले गेट का भी जस्ट ओपन किया था, गेट का देख लो। सो गेट का जो सिलेबस है, ये गेट का सिलेबस अभी जस्ट ओपन किया था हमने उस बैच के लिए। सो ये कैलकुलस पोर्शन है आपका, ठीक है। एंड दिस इज द मैट्रिक्स थ्योरी, मैट्रिक्स मतलब लीनियर अलजेब्रा पूरा हो गया। और कैलकुलस में पूरा पॉइंट सेट, मतलब सेट थ्योरी भी है इसमें, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब। फिर सीक्वेंस सीरीज भी है इसी में, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, इंटीग्रल कैलकुलस भी है यहाँ पे, और कुछ है ना रिमान इंटीग्रेशन और ये सब है ना। सो इसमें पूरा कैलकुलस नाम से है, बट इसमें सेट थ्योरी थोड़ा सा है, सीक्वेंस सीरीज, देन आपके पास कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें सब कवर्ड है, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा पोर्शन है, देन ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन है। प्रोबेबिलिटी में इन्होंने पूरा रैंडम वेरिएबल भी कवर कर दिया है, मतलब कंटेंट लिख दिया है कि ये आपका गेट का सिलेबस। अभी गेट 2026 की वेबसाइट नहीं आई है, सो अभी है ना 26 का कुछ अपडेट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, अभी ये 2025 का ही सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। 26 का गेट का भी वेबसाइट नहीं आया है, ठीक है। सो दीज आर सिलेबस, प्रोबेबिलिटी, then standard, discrete and continuous distribution, and then stochastic process and estimation, and then hypothesis testing, non parametric statistics, multivariate analysis, regression analysis. So ये पार्ट आपका गेट का सिलेबस का है। गेट का पैटर्न अगर मैं आपको एक बार बता दूं, सो
गेट का पैटर्न यू नो अबाउट गेट एग्जाम आई थिंक, है ना। गेट एसटी का जो एग्जाम है इसमें 65 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, 100 मार्क्स इसका कंट्रीब्यूशन होगा। दैट विल कवर 3 पार्ट, एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ्स पोर्शन जो आपने सिलेबस देखा है, कैलकुलस एंड मैट्रिक्स थ्योरी लिख रखा है उन्होंने, सो दैट विल बी देयर, मैथ्स पोर्शन होगा एंड देन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन होगा। सो ये तो एग्जैक्ट 15 मार्क्स का है, ये अराउंड जो है आपके पास 20 to 25 मार्क्स का होगा एंड ये अराउंड 60 to 65 मार्क्स का होगा मोरलेस, ठीक है। सो ये वाला आपका गेट स्टैटिस्टिक्स का पैटर्न है। बाकी नेट का भी आप लोग जानते होंगे, CSIR नेट जो है मैथमेटिकल साइंस, तो इसमें एक्चुअली क्या है, टोटल 120 क्वेश्चन है बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चन, है ना। तो आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 120, ठीक है। पेपर पूरा 445 मार्क्स का है, आपको सिर्फ 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ये है ना जी। सो द पेपर कंटेन्स टोटल 120 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 आउट ऑफ देम। पेपर 445 मार्क्स का है, आपको सिर्फ 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। बाकी सिलेबस की बात करेंगे, सो इसमें एग्ज़ाम 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, है ना। सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं दे ऑलरेडी नो द पैटर्न, जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। पार्ट ए में टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 15 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल आप देखोगे 120 क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स की बात करोगे, सो ए सेक्शन में ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स, इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड इसमें जो है हेयर ईच क्वेश्चन कंटेन 4.75 मार्क्स, ठीक है। तो ये मार्क्स का है, तो आप अगर ऐसे काउंट करोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन इस सेक्शन का 30 मार्क्स का है, इसका कंट्रीब्यूशन 75 मार्क्स का है, और अगर आप इस पार्ट को देखोगे आप तो इसका मल्टीप्लाई करो जी, आई थिंक 95 मार्क्स का है, सो टोटल ऐड करोगे तो 200 मार्क्स ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो टोटल ये 120 क्वेश्चन जो है 445 मार्क्स का है। इफ यू सी, सो दिस 120 क्वेश्चन टोटल कंट्रीब्यूट्स 20 इंटू 2, 40 इंटू 3, 60 इंटू 4.75, सो ये टोटल 445 मार्क्स का पेपर है, आपको अटेम्प्ट करना है ओनली इतने मार्क्स का, ठीक है। सो ये आई थिंक क्लियर है पैटर्न इसका। अब ये सिलेबस में होता क्या है, तो एप्टीट्यूड कॉमन पोर्शन है, ठीक है। यहाँ जो एप्टीट्यूड, ये वाला एप्टीट्यूड ये भी कॉमन ही है ना, इसमें आते हैं मेनली एप्टीट्यूड, लेकिन थोड़ा नेट के एप्टीट्यूड का लेवल हाई है, गेट का एग्जाम का लेवल कम है। क्वालिफाइंग गेट इज़ वेरी इजी, आप थोड़े से पढ़ लोगे तो कट ऑफ क्वालिफाई करना आसान रहता है। कट ऑफ जनरली, है ना, इस बार शायद हाई गया था, राउंड कितना था, 30 मार्क्स के आसपास, नहीं। सो जनरल के लिए 30 मार्क्स था, तो ये है। अब अगर क्वालिफाई कर लोगे तो आपके रैंक 200 के आसपास होंगे, मतलब हर साल 200-250 बच्चे क्वालिफाई करते हैं गेट स्टैटिस्टिक्स, 1500 बच्चे अप्लाई करते हैं गेट के, 200 क्वालिफाई करते हैं, 200-300, मतलब ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो 200-300 बच्चे ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो क्वालिफाई करते हैं गेट स्टैट्स एग्जाम। एंड सो ये पैटर्न हो गया एग्जाम का। अब ये पार्ट बी एन सी में क्या आता है, पार्ट ए इज एप्टीट्यूड, पार्ट बी एन सी में क्या है, तो इसका सिलेबस आप देखोगे 4 पार्ट में डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यही है जी। इसका सिलेबस जो है 4 पार्ट में। यूनिट 1 में क्या आएगा, यूनिट 1 में है लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, ठीक है। सो ये इसके कंटेंट्स गेट में भी है, गेट के साथ कॉमन पोर्शन है। यूनिट 2 में आपको मिलेगा, बताइएगा कुछ पार्ट मिस होगा, मैं मेजर टॉपिक बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, ग्रुप थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा ना, मतलब ग्रुप थ्योरी, तो मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट। सो यहाँ आएगा आपके पास मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। सो ये दोनों गेट में, गेट स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, हम क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं,
सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ गेट स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 3 में है ओडीई, पीडीई, इंटीग्रल इक्वेशन और एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना। सो इस तरह से ये भी हमारा गेट स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। यूनिट 2 3 यूनिट 1 गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है और यूनिट 4 आपका है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। सो ऑपरेशन रिसर्च के एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पार्ट बी में, एक क्वेश्चन पार्ट सी में, ठीक है। और बाकी स्टैटिस्टिक्स है मेजरली। तो ये पार्ट मैं कवर करूंगा, ये परिमल से करेंगे, ये पार्ट भी परिमल सर ही करेंगे, या हो सकता है मैं कुछ फैकल्टी हायर करूं, तो मैं भी परिमल सर अगर करा देंगे शायद वही करवाएंगे, है ना। सो परिमल सर जो एक्चुअली मेरे जूनियर थे आईआईटी दिल्ली में, जब मैं आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहा था, मेरा आईआईटी दिल्ली से एमएससी 2016 से 18 में, परिमल सर का एमएससी है, मेरे एक साल जूनियर थे वो, 2017 से 19 का है, तब से वो पढ़ा रहे हैं नेट गेट का। वो मैथमेटिक्स एक्चुअली फैकल्टी, वो गेट मैथमेटिक्स, नेट मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जैम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये है, ठीक है, ओके। बाकी रह गया यहाँ पे, सो ठीक है ना। तो हम लोग पहले प्रायोरिटी में आप रखना यूनिट 1 यूनिट 4, बिकॉज यू हैव ऑप्शन है। जैसे गेट में कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जैम में कोई ऑप्शन नहीं है, आप यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे नेट में ऑप्शंस हैं आपके पास, सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर ऑल कंटेंट। भाई क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो अगर आप देखोगे कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा कि 40 क्वेश्चन हैं, सो ये जो 40 क्वेश्चन मैंने लिखा है कि पार्ट ए जो बी में, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन है टोटल, ये वाला रिपीट कर रहा हूं मैं, पार्ट बी कंटेन 40 क्वेश्चन। तो कितने कितने आते हैं किस पार्ट से, तो पार्ट ए से कितना आता है जी, इसको आइडिया है, 12 8 8 12, ये आपके पास आएगा। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 1 के, ये यूनिट 1 के आएगा 12 क्वेश्चन, यूनिट 2 से आएगा 8 क्वेश्चन, यूनिट 3 से आएगा 8 क्वेश्चन, ये फिक्स है। यूनिट 4 से आएगा 12 क्वेश्चन। पार्ट सी की बात कर ले, तो जो पार्ट सी है आपके पास, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन है टोटल आएंगे। अच्छा, इनमें से आपको अटेम्प्ट 25 ही करने हैं, 40 में से सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट, मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट 25, ठीक है ना। तो यहाँ से 12 इधर से हो गए, 12 इधर से हो गए, 24 यही अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप इधर चाहो टच कर सकते हो और यू कैन स्किप, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि जनरली ग्रुप थ्योरी में ना, ये मॉडर्न अलजेब्रा है, इसमें पिजन होल प्रिंसिपल है या काउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ते हैं ना, या हम लोग जो काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में जो यूज होता है। सो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मॉडर्न अलजेब्रा मिलेगा काउंटिंग प्रिंसिपल के या पिजन होल प्रिंसिपल के, दैट यू कैन अटेम्प्ट। ये है पार्ट सी में 60 है, तो इसमें जो है यूनिट 1 के आएंगे 18 क्वेश्चन, यूनिट 2 के आएंगे 12, यूनिट 3 के आएंगे 12 और यूनिट 4 के आएंगे 18, इसको ऐड कर लो। सो ये टोटल 18 18, तो 18 यूनिट 1 के होंगे, ये यूनिट 2 के, यूनिट 3 के और यूनिट 4 के। आपको 60 में सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो यूनिट 1 तैयार करोगे 18 क्वेश्चन यहाँ से होगा, यूनिट 4 तैयार करोगे 18 क्वेश्चन यहाँ से होगा, टोटल 36 क्वेश्चन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20 आउट ऑफ देम। अगर यूनिट 1 4 भी पढ़ लेते हो ठीक से, तो यहाँ टोटल आपके पास 36 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20 आउट ऑफ देम 36 में से। तो जहाँ कॉन्फिडेंट हो वो करो, और यहाँ अगर अच्छा परफॉर्म कर लिए 36 में से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सो अगर आप, क्योंकि MSQ है, सो ये जो पार्ट ए है ये आपका MCQ है, ये भी MCQ है और ये MSQ है, इसमें NAT नहीं आता है, ठीक है। गेट में जो होता है 3 तरह का है, MCQ, MSQ, NAT, इस तरह का पैटर्न है। MCQ का मतलब सिंगल करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, MSQ में मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, NAT में न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, नंबर्स आंसर आएंगे। यहाँ पे आप आओगे, सो ये MCQ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। ये MSQ है, 1 और मोर ऑप्शंस मे बी करेक्ट, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है MCQ पार्ट में, ठीक है ना। जो MCQ पार्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है MCQ में। तो MCQ पार्ट में नेगेटिव मार्किंग है, नेट में भी, गेट में भी, जैम में भी इवन, कि नेगेटिव मार्किंग मतलब गलत क्वेश्चन होगा तो मार्क्स कटेंगे आपके, अगर आपने आंसर गलत लगाए हैं MCQ वाले पार्ट में तो आपके मार्क्स कटेंगे, माइनस होंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इसमें कुछ कंफ्यूजन किसी को है तो पूछो। ये भी मैं गेट और नेट का एग्जाम का पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है आप में से लोग जानते ही होंगे मोस्टली, क्योंकि अभी गेट नेट का बैच हम लोग साथ ही चलाएंगे। पहले पूरा गेट का सिलेबस कराएंगे, देन नेट का, क्योंकि गेट का एग्जाम फेब में हो जाना है, और सिलेबस आपका कोशिश करेंगे दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाए, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हमको आप पढ़ाएंगे हम लोगों। मतलब ये बैच एक्चुअली चलेगी जून 2023
2026 एग्जाम तक नेट के। सो टिल देन वी विल बी डिस्कसिंग सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपीज काफ़ी मिलेंगे, वो सॉल्व करो, डाउट पूछो। तो ये सब चलता रहा, क्लासेस एग्जाम तक चलेंगे अभी से शुरू होके। ये बैचेस विल बी रनिंग टिल जुलाई 2026 एग्जाम ऑफ नेट, है ना। जून जुलाई जब भी होगा, जनरली इस बार जुलाई में हुआ है, तो आगे देखते हैं कब होता है। सो ये जनरली रहेगा, ठीक है। बाकी स्कोप क्या है? सो स्कोप कुछ लोग पूछते हैं कि गेट का क्या स्कोप है। सो गेट का जो स्कोप है, गेट स्टार्ट जो हुआ, अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे, सो दे गिव देयर आर 3 पर्पस। वन इज एमटेक एडमिशन, वन इज पीएचडी एडमिशन, एंड थर्ड इज पीएसयू जॉब। तो ये गेट एग्जाम का पर्पस है, किसी भी गेट का। जस्ट वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट गेट एसटी, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कराते हैं इसीलिए। सो ओके जी। सो यहाँ से एमटेक एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, जॉब, है ना। बाकी आई थिंक सृष्टि आप किसकी एलिजिबिलिटी पूछ रहे हैं? सबकी, मतलब एग्जाम की। जैम की एलिजिबिलिटी ये है कि 3 ईयर बैचलर डिग्री है तो यू कैन अप्लाई, 3 और 4 ईयर बैचलर डिग्री। गेट की भी है 3 या 4 ईयर बैचलर डिग्री, यू कैन अप्लाई। नेट के लिए है कि आई थिंक 4 ईयर बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री में आप इनरोल्ड हो, एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तब आप एग्जाम दे सकते हो नेट का। बाकी इसमें एमटेक एडमिशन के लिए आपको 4 ईयर, है ना, मुझे लगता है बैचलर डिग्री चाहिए, या 3 ईयर बैचलर प्लस 2 ईयर मास्टर्स, ये है। पीएचडी के लिए यू नीड 4 ईयर बैचलर्स और 3 ईयर बैचलर प्लस 2 ईयर मास्टर्स, ठीक है। मतलब 3 ईयर डिग्री इज नॉट इनफ टू टेक एडमिशन इन बीटेक, एमटेक और पीएचडी। इवन जॉब में भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। पीएसयू में कभी कभी वैकेंसी आती है, जैसे श्रीक ने 1-2 बार निकाला है वैकेंसी। ये जो श्रीक इंडियन रेलवेज का है, आई थिंक क्रीस है, सॉरी नॉट श्रीक, श्रीक तो वो हो गया, क्रीस। क्रिस आप देखते होंगे जब आप टिकट खरीदते हैं रेलवेज का, तो उस पर क्रिस लिखा रहता है, ये लिखा था ना। सो क्रिस इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई थिंक इस तरह का फुल फॉर्म है इसका। सो इन्होंने कई बार रिक्रूटमेंट निकाले हैं, मतलब 1-2 बार निकाला है रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन गेट एसटी, जिसमें मेरा भी हुआ था 2022 में, है ना। असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के लिए पोस्ट, लेवल 10 का जॉब था। गवर्नमेंट पे स्केल फॉलो करती है, और ये लेवल 10 पे कर रहे थे, अराउंड 1 लाख की सैलरी होती है, सब मिला के वो कट के आपको 90,000 के आसपास मिलता है। सो ये था, क्रिस ने कुछ वैकेंसी निकाले थे गेट एसटी के थ्रू कुछ टाइम, और बाकी मिनिस्ट्री में 1-2 बार आई थी, तो वो सब भी है। लेकिन ये इज नॉट रेगुलर, ये ओकेजनल्स आते हैं, इट्स नॉट कि फिक्स है कि हर साल आएगा, ये किस टाइम पे आएगा, फिक्स नहीं है। पीएचडी के लिए आप किसी भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, इवन नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी। तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऑलमोस्ट वही देती हैं जो सीएसआईआर नेट के थ्रू आपको मिलता है, सीएसआईआर से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फेलोशिप कम है, इंस्टीट्यूट की अपनी एक फेलोशिप पॉलिसी है। कुछ इंस्टीट्यूट में 8,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ में 10,000, कुछ में 12,000, कुछ में 20,000, 18,000, जो अपने इंस्टीट्यूट का अपना एक उन्होंने फिक्स कर रखा है कि स्कॉलर्स को हम इतना फेलोशिप देंगे। इंस्टीट्यूट फेलोशिप मतलब गेट के थ्रू, नेट के थ्रू है। सो व्हेन यू क्वालिफाई सीएसआईआर नेट एंड जेआरएफ है आपके पास, तो मैं उसका स्कोप बता देता हूँ। तो ये जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम है, मैथमेटिकल साइंस की बात करें, यहाँ एमएस का मतलब मैथमेटिकल साइंस है, और जैम एमएस का मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ मैथमेटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, तो इसका पर्पस अभी 3 है, राइट। एक तो आई थिंक जेआरएफ है, इसकी वैलिडिटी 2 साल है, सो दिस इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स, वैलिड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की वैलिडिटी है। जैम या आईएसआई का जो एग्जाम होता है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है। जो आपका जैम या आईएसआई का एग्जाम है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, ठीक है। 1 ईयर मतलब उसी साल एडमिशन लेना होगा, वरना बेस्ट हो जाएगा, उसका कोई आगे फर्दर यूज नहीं है रिजल्ट का, ठीक है। इसमें अगले 3 साल तक आप यूज कर सकते हैं। ये जेआरएफ है, इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की है, ठीक है। मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या है कि आपको इसके बेस पे यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी इन आईआईटी, एनआईटी और एनी यूनिवर्सिटी, और फेलोशिप आपको सीएसआईआर देगी या यूजीसी देगी, दे आर फंडिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो फेलोशिप देगी। फेलोशिप क्या होती है? 37,000 पर मंथ अगले 2 साल, पहले 2 साल, और अगले 3 साल आपको मिलेगी 42,000 पर मंथ। दिस इज अ फेलोशिप फॉर पीएचडी इन आईआईटी, एनआईटी और सम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहीं भी, मतलब इवन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप नेट निकाल के एडमिशन लेते हो तो इंस्टीट्यूट विल गिव, सीएसआईआर विल गिव यू द फेलोशिप। मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज में भी आप पीएचडी करते हो नेट क्वालिफाई करके, तो फेलोशिप आपको सीएसआईआर नेट ही देगी, ठीक है। सो एक तो ये जेआरएफ हो गया, दूसरा नेट है जिसको एलएस बोलते हैं, लेक्चररशिप, है ना। सो लेक्चररशिप में क्या है?
तो दिस इज लाइफ टाइम वैलिड है ये, एक बार क्वालिफाई करोगे तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है ना, तो जब तक आप जिंदा हो तब तक इस्तेमाल कर सकते हो इसको। सो मेनली इसका काम क्या है कि जनरली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो CSIR नेट मांगती है MSc के बाद, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या ड्यूरिंग PhD, मान लो PhD कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रोल PhD के साथ साथ, तो वहाँ पे नेट जरूरी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो आपका MSc डिग्री है और आप नेट क्वालिफाइड हो तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे, तो ये इसलिए नेट जरूरी है। PhD के बाद नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, अगर आपने PhD कर लिया नेट नहीं भी है देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इवन इन IIT बिना नेट के भी। सो PhD आपको करना है, करने के बाद यू कैन डायरेक्टली बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट असिस्टेंट, है ना, मतलब विदाउट नेट क्वालिफिकेशन। और तीसरा है PhD एडमिशन में इसका भी काम है, तो ऐसा कुछ लिखा था PhD ओनली, आजकल ये कैटेगरी है ना जी, यही है। जिससे ये है कि PhD में जो एंट्रेंस होता है वो नहीं होगा, आप इसके बेसिस पे आप आई थिंक डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएंगे। तो PhD के लिए तीनों वैलिड है ना, इसमें एक्चुअली दोनों मतलब ये ऐसा समझ लो कि ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो जब JRF क्वालिफाई हो गया तो ये दोनों ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, मतलब दिस इज द मोस्ट पावरफुल। अगर JRF हो गया तो ये दोनों भी हो गया, मान लो नेट हुआ तो ये भी हो गया, ये हुआ तो सिर्फ ये हुआ, समझ लो ना, मतलब इसमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सो अगर JRF क्वालिफाई करते हो तो ये दोनों भी उसमें इंक्लूडेड है, नेट LS होता है तो इसमें ये भी इंक्लूडेड है, बट अगर सिर्फ ये होता है तो उसमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज ओनली, समझ आ रहा है, तो ये दिस इज ओनली वन, इसमें दो है, ये दोनों इंक्लूडेड है, इसमें तीनों इंक्लूडेड है। कोई कंफ्यूजन है किसी को पूछिए, और कोई क्वेश्चन आपको हो तो चैट में पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ये जस्ट अभी ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें आपको सिंपली समझना है एग्जाम को, खुद को, पैटर्न को ना, देन मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कैसे, देन यू प्रायोरिटाइज वन एग्जाम एंड फोकस ऑन दैट, बाकी एग्जाम तो हो ही जाएगा। ये है आई एम अ नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड एंड अकॉर्डिंग टू ISI आई एम एलिजिबल बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ JAM MS। जी आप JAM MS में भी एलिजिबल है, JAM MS में कोई भी एलिजिबल है, आप नॉन स्टैट्स वाले वहाँ उर्दू, संस्कृत, हिंदी, फारसी सब एलिजिबल है JAM MS में, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन देयर, ओके। यू जस्ट नीड अ बैचलर डिग्री फॉर अपियरिंग फॉर JAM MS, उसमें आपको 3 ईयर बैच किसी भी सब्जेक्ट में उसका कोई नीड नहीं है, आप क्वालिफाई करोगे JAM MS देन यू कैन डायरेक्टली डू MSc स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम IIT मेनली कानपुर बॉम्बे, और बिना रेस्ट्रिक्शन के, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट देयर। ठीक है जी, एनीथिंग। तो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, आज तो क्लास नहीं होगी, मतलब स्टार्ट नहीं, जस्ट क्वेरीज हैं। बाकी नेट का सिलेबस एक बार देख लो, सो आप डाउनलोड करोगे CSIR नेट का सिलेबस, यहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बाकी ये खुला हुआ तो मैं बता दूं यहाँ पे, ये क्या खुला हुआ है, मैथ स्टैट। जो लोग बच्चे हैं जिनको, जो ऑलरेडी आपको देखो, आप इस लेवल पे जो लोग नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी, आप अच्छे स्टूडेंट होंगे और आपको कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि नया होगा आपके लिए, यू हैव जस्ट कवर्ड इन BSc MSc, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे, तो आपको आता है चीज़ें कुछ, है ना। सो ये मॉक टेस्ट पोर्टल है हमारा, तो आपको इसका ID पासवर्ड मिल जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना जिसमें आपको ऐड किया होगा, उसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, तो उसमें एक गूगल फॉर्म होगा, वो भरना है आपको, तो वहाँ से आपको ID पासवर्ड व्हाट्सएप पे या मेल पे आ जाएगा, तो उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं जैसे डेमो दे रहा हूँ, ये मेरी ID है। सो जैसे में टोटल अभी 109 टेस्ट अपलोडेड है, तो यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट। मेनली देखो, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, बच्चा आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे आप कितने विद्वान ही क्यों ना हो, चाहे आप हो सकता है MSc में BSc में कॉलेज टॉपर रहे हो, लेकिन हो सकता है एंट्रेंस के क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि शायद आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरीज पढ़ने से एंट्रेंस नहीं निकलेगा। कॉलेज में क्या पढ़ाए जाते हैं, थ्योरम्स प्रूफ डेफिनेशन, यही चलता है, मैं भी पढ़ाता हूँ कॉलेज में, सो यही चलता है कॉलेज में, तो क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं करा रहे ना, वो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि क्या है डेफिनेशन, उसको समझना है, क्या है थ्योरम, प्रूफ कैसे होगा, सो वी फोकस थ्योरेटिकली देयर। बट एंट्रेंस निकालने के लिए यू शुड हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ो ठीक से, वहाँ पे गूगल फॉर्म होगा नेट ID पासवर्ड के लिए, एंड देन यू फिल दैट, वो अपना वेरीफाई करेंगे जो भी डेटा है, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू ID पासवर्ड। तो आप लॉगिन करोगे, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अपलोडेड है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, 109 टेस्ट अपलोडेड है। यू कैन अटेम्प्ट डेली 1 टेस्ट, क्योंकि अगर 1 साल की वैलिडिटी है ना, तो आपको 365 दिन है, इस पे
एंड तक, जुलाई 2025 तक आप देखोगे, 26 तक, इसमें 300 ज़्यादा टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। तो इवन इफ यू अटेम्प्ट डेली 1 टेस्ट ना, तब भी आप खत्म नहीं कर पाओगे, ज़्यादा ही टेस्ट होगा। अभी है ना, इसमें हम लोग जैम के लिए 200 टेस्ट करवाते हैं। तो आपको पता है कि जैम का पूरा सिलेबस गेट में भी है, गेट का पूरा नेट में है, तो नेट का सिलेबस सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा है। सो आप अगर जैम गेट वाला पोर्शन बहुत अच्छा से कर लेते हो तो एक लार्ज पोर्शन नेट का हो जाता है, क्योंकि नेट ऑप्शनल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यू कैन फोकस मेनली यूनिट 1-4 पे फोकस करो आप, बाकी जो होगा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, यू टेल मी एंड देन विल हेल्प यू। सो यहाँ से आप है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अभी CUET का, अभी इसमें जैम, गेट, नेट, CUET, ISI, इनके क्वेश्चंस इस पर मॉक टेस्ट होंगे। जैसे ये CUET का अभी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का है, ये सब CUET का भी अपलोड हो रहे हैं। उससे पहले आप जाओगे वापस, तो मैं सारे एक साथ दिखा देता हूँ ना, ऑल पे आते हैं। चलो ये देखो, जैसे यहाँ से समझ आएगा, जैसे जैम एंड गेट का ये यूनिट वाइज कोई कॉमन सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी, तो जो कॉमन सिलेबस है ये यूनिट वाइज मॉक टेस्ट शुरू में हुआ, तो ये 20 मॉक टेस्ट यूनिट वाइज अपलोड हुए हैं। फिर ये जैम एंड गेट का फुल लेंथ अपलोड हो रहा है, तो 20 फुल लेंथ अपलोड हुआ होगा। फिर इंटीग्रल कैलकुलस का यूनिट वाइज टेस्ट स्टार्ट हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूनिट वाइज है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट है। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो गया। फिर आप देखोगे ये कुछ नेट के टेस्ट हैं, तो नेट के इसमें हम लोग PYQ भी अपलोड करते हैं, जो एक्चुअल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अपलोड करते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्रू टेस्ट। तो आप टेस्ट कर पाओगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप कितने कंफर्टेबल हो। मींस जो फुल लेंथ टेस्ट है, मान लो अभी जुलाई 2025 का जो अभी एग्जाम हुआ है, तो उसका पेपर टाइप करा के एज इट इज हम लोग अपलोड कर देंगे। अब जैसे एक्चुअल एग्जाम आप देते हो, इन द सेम वे यू कैन अटेम्प्ट देयर, एक्चुअल एग्जाम की तरह आपको समझ आएगा कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। तो पहले से आपको पता होगा एग्जाम आपको निकलना है कि नहीं निकलना। अगर घर पे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं कर पाते, एग्जाम में भी नहीं होगा आपसे। एग्जाम में कोई अलग से देवी थोड़ी आपके अंदर आएंगी, क्योंकि आपको जो आता है वही एग्जाम, इवन एग्जाम में आप अंडर परफॉर्म करोगे, वहाँ प्रेशर अलग है, टाइम बाउंड अलग है ना, एक फियर अलग रहता है। तो जो क्वेश्चन आपसे घर पे नहीं हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट होम, तो एग्जाम में यू डोंट एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। पहले से आपको पता होगा आपसे नहीं होना है, ठीक है ना। सो घर पे अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, घर पे आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो, तो एग्जाम में यू विल परफॉर्म वेल। तो जरूरी है घर पे अच्छी तैयारी करो, उसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। DPPs बहुत सारे हैं, ड्राइव में देखोगे वहाँ एक ड्राइव लिंक होगी, या ऐप पे भी आपको DPP मिल जाएगा, नहीं तो ड्राइव का एक लिंक है वहाँ पे देखो, उसमें उसको एक्सप्लोर करो। बहुत सारे फोल्डर्स है, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स हैं। सो यू विल सी एक फोल्डर होगा PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज jam/gate/net, उसके अंदर जाओ, बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है नॉन PYQs, 500 तो DPPs होंगे स्पेशली, है ना, डिफरेंट क्वेश्चंस के, और भी बहुत सारे होंगे, मतलब ज़्यादा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। डाउट होगा तो डेली 11 से 12 रात को मैं डाउट लेता हूँ। आपके बैच में जो टॉपिक चल रहा है वो भी डाउट कर सकते हैं। 6 to 7 मिनट डाउट क्लास लेता हूँ, जो बच्चा बोलता है, अगर किसी को डाउट है, इफ़ यू वांट मी टू, है ना, डाउट क्लास रखना है, तो 11 से 12 लेट हो जाता है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए हम 6 to 7 में डाउट क्लास चलाते हैं। बाकी 7 से 11 में, 7 से 9 एक बैच चलाऊंगा, 9 से 11 दूसरा बैच होगा, 6 से 7 डाउट क्लास, 11 से 12 डाउट क्लास, ये रहता है। मैं खुद डाउट क्लास लेता हूँ, तो उसमें आप पूछ सकते हो लाइव ज्वाइन करके, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हो, थ्योरी हो, क्वेरीज हो, यू कैन डिस्कस। बाकी ग्रुप में भी कुछ डाउट फैकल्टीज हैं दैट यू कैन कंटेक्ट, ठीक है। तो ये तो टेस्ट का बस बता रहा हूँ। बाकी ये है ना, अभी ये चल रहा है CUET का जो मैं दिखा रहा था, तो ये CUET का भी अपलोड हो रहा है। तो जैम, गेट, नेट, CUET, ISI सबका टेस्ट अपलोड होगा, और एक साल में 300 से ज़्यादा टेस्ट इसमें अपलोड होंगे सारे एग्जाम का मिला के, उनके एग्जाम के रेस्पेक्टिव पैटर्न पे। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका अटेम्प्ट करो। बाकी स्टैटिस्टिक्स तो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, एक दो टॉपिक इधर उधर है, चाहे CUET हो, जैम हो, गेट हो, नेट हो, ऑलमोस्ट सिलेबस तो कॉमन ही है बहुत सारे पार्ट के, ठीक है। एनीवे हम यहाँ पे आते हैं, तो हम CSIR नेट का सिलेबस देख रहे थे। सो यहाँ से आएगा CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, है ना। चलो इसको देख लेते हैं, हालांकि मैथमेटिकल साइंस है ना, ये पेपर है मैथमेटिकल साइंस, इनका वेबसाइट है ये। सो ये वेबसाइट है, CSIR कराती है एग्ज़ाम, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। सो इसमें सिलेबस डाउनलोड करते हैं। PhD फ्रॉम IIT और स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज़ बेस्ड क्या पूछ रहे हैं युगांधर, या सो एक्चुअली PhD फ्रॉम IIT बेस्ड इन व्हाट सेंस। अगर आपको आराम से PhD करना, जस्ट डिग्री चाहिए, बहुत रिसर्च क्वालिटी नहीं चाहिए, यू कैन ज्वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो किस तरह से, विच बेस्ड इन विच सेंस, इफ यू वांट अ क्वालिटी रिसर्च, गुड रेपुटेशन, then you can join IIT, but that may not be easy,
बट दैट इज नॉट इम्पॉसिबल. ओके, हर साल हमारे यहाँ गेट क्वालिफाई कर अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स ज्वाइन IIT एवरी टाइम इन सम, है ना. आप उसका इंटरव्यूज भी देख सकते हो, यू कैन सी रिजल्ट्स, एंड आई कैन शेयर यू मोबाइल नंबर ऑल्सो ऑफ दैट स्टूडेंट इफ यू नीड हेल्प, गाइडेंस चाहिए तो. जैसे इस बार भी कानपुर में, बॉम्बे में, तिरुपति, ISI, इवन एलिजा वॉज देयर. सो पहले ISI तिरुपति में हुआ था, एंड देन सी इज डूइंग PhD नाउ ISI चेन्नई से. So she also selected in ISI Chennai for PhD statistics. She was in GATE batch. So there are a lot of students जो different IIT, जैसे IIT धनबाद, ISM धनबाद में, NIT राउरकेला में, lot of different institutes में बच्चों का एडमिशन हुआ है इस बार भी. एवरी ईयर अराउंड, मैं जैम पढ़ा रहा हूँ पिछले 6 ईयर से, गेट अराउंड चल रहा है 4-5 ईयर से, नेट चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से. सो वैसा है. ओके, ठीक है ना, तो हम लोग सिलेबस पे थे. सो आई थिंक ज्वाइनिंग IIT विल बी बेटर बिकॉज यू विल हैव अ बेटर रेप्यूटेशन, बेटर वैल्यू, है ना, एंड बेटर सैलरी यू विल गेट आफ्टर PhD इफ यू ज्वाइन सम असिस्टेंट प्रोफेसर रोल, है ना. बिकॉज IIT इज नोन फॉर इज क्वालिटी. सो वहाँ पे क्वालिटी वर्क होगा एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क. इन स्टेट यूनिवर्सिटी यू मे डू PhD easily, but you may not produce quality research, or है ना, you may not get job easily. So like for example, if you are doing PhD from IIT, you may be professor in IIT, NIT, triple IT, central university, state university, private university, everywhere, and they will accept you happily. But if you are PhD from a state university, then if you are exceptional candidate, then only you can be professor in IIT, NIT, or some other university, है ना. So you can be in private or state university, because there is some perception, and if you are PhD from a state university, if you apply in IIT, they will reject you mostly. If you are exceptional candidate, then they may consider you, na. So that's why. So doing PhD from IIT is better, I think. Yeah. So and it is not impossible. The some of you will only join. अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग join करेंगे next year, है ना. So it is not difficult. You just qualify GATE or NET or both. So and then apply for PhD. Then you have to give written test and interview. So qualifying GATE NET does not guarantee give you PhD in IIT, because it is not direct admission. There is a further process. After qualifying GATE NET, you can apply. You are eligible to apply. Then further they have written test, interview, and then based on that written and interview performance, you will be given admission. So it is necessary, not sufficient, है ना. So further you have to. So this is in the syllabus of CSIR NET, है ना. CSIR UGC NET for JRF lecturership. ये old syllabus है इसलिए ऐड नहीं किया है. So common syllabus for part B and C. You know, part A is aptitude, that is common. You कहाँ से preparation करें? So those who want to preparation for aptitude, you just solve previous year paper of different exams, different subjects of CSIR NET, and just solve previous year questions. That is enough to prepare. Same for GATE also. So how to prepare for aptitude portion in GATE? You just solve previous year questions of different GATE papers, different subjects, because aptitude portion is common in all exam. So you just prepare aptitude from previous year paper only, and that's enough. And for the part B and C, I said you syllabus are divided into 4 parts. So unit 1 is real analysis and linear algebra, है ना. So this is a linear algebra portion, and this is more or less in also GATE syllabus, है ना. Some part may be here extra, but more or less these are in GATE also. So these portion are in GATE also, linear algebra and real analysis. That was with the name calculus in the GATE syllabus. And now unit 2 is complex analysis, that is not in GATE statistics. Algebra is a group theory, so that permutation combination you already know. What I was saying, in the group theory part, algebra, modern algebra, it is permutation. We have already seen permutation, combination, pigeonhole principle, inclusion exclusion principle. What is inclusion? Probability of A union B. So here instead of probability, they write number of element in A union B, Na plus Nb minus Na intersection B. So that is a formula, inclusion exclusion. So this part you can attempt. So what I said, in part B there are 40 questions, you have to attempt 25. So from unit 1 and unit 4, each section contain 12 questions. There are 24. So one question you can attempt from this part. 25 complete. You have to attempt 25 questions in all part B. So you don't need to prepare unit 2 and 3. If you want, you don't need actually, yeah. But if you want to prepare, it may give you an edge, and you have to put extra effort for that. So this is what I'm talking about, unit 2. Unit 2 has complex analysis,
modern algebra, these parts है ना. So these are some related to our statistics portion, है ना, counting principle. And then this portion है ना, here is topology also. So unit 2 contain complex analysis, modern algebra and topology. Then unit 3 is ODE, ordinary differential equation, partial differential equation, numerical analysis and integral equation. Yeah, calculus of variation, integral equation, classical mechanics, these are some small portions, है ना. So and unit 4 is whole statistics and operation research. So like descriptive statistics, some data analysis, then probability theory, Markov chain, random variable, univariate distribution, sampling distribution, then estimation, non-parametric estimation, then either linear models, है ना, multivariate analysis, and then some sampling theory, design of experiment, reliability, and this is the operation research. So these are portions. So that I will be covering. Okay. So, and there is no restriction like you have done MSc, so you have to attempt unit 1 and 4 only. No, you can attempt question from any section according to a scheme. Like in part B, there are 40, you have to attempt 25. Any 25 you can attempt. There is no restriction for anyone who have done MSc in mathematics or statistics or MSc in operation research or any other subject. So there is no restriction. They just expect like there is a line. So you don't have to confuse with this line. Like in section C, part C, there are 60 questions, you have to attempt only 20. So you can attempt any 20 question, whether from unit 1, 2, 3, 4, irrespective of. So whatever you know, you can attempt. But since you have prepared unit 1 and 4, so 18 question from unit 1, 18 question from unit 4 in part C. There are 36, you can attempt this. And also from modern algebra, you may find some question of permutation, combination, inclusion, exclusion principle, Pigeonhole principle, that is easy. So that you can also attempt. बाकी यहाँ लिखा ना कि all students are expected to answer questions from unit 1. So everyone, whether irrespective of background, whether maths, stats, OR, anything you have in MSc, you are expected to attempt. Student in mathematics are expected to answer additional question from unit 2 and 3, and students with the statistics are expected to answer from additional question from unit 4. So they are saying ki they also suggest you some way, or they just expect the people who have done MSc statistics, they expect that you should prepare unit 1 and unit 4. They are just suggesting or expecting. And the person with MSc mathematics degree can attempt 1, 2, 3 unit. Okay. But there is no compulsion. So you are free to choose which question you want to attempt according to the scheme. So this is the syllabus. So all GATE part will be covered here. Maths portion, when Parimal sir will teach you maths portion. So analysis and linear algebra, these are part of GATE as well as NET. Unit 1 of NET and maths portion of GATE, they are almost identical. So that will be, so common classes will be there. That's why. So for the GATE and NET unit 1 and GATE statistics में mathematics portion की classes common होंगी because they have common syllabus. So why do we need to teach 2 batches and you will attend class twice? Since there are many, I think almost all are aspirant of GATE and NET as well, and they have common syllabus. So you prepare in integrated way. And then statistics also. So for example, if I tell you, so descriptive statistics is not part of GATE. So this is not part of GATE. Otherwise, this is part of GATE. This is part of GATE. This is also in GATE. This is also in GATE. This is not in GATE. This is in GATE, multivariate normal or multivariate analysis. Then sampling is not in GATE. Design of experiment is not in GATE. Reliability is not in GATE. OR is not in GATE. So some are extra portion that will be covered explicitly in GATE NET batch. So once we cover full GATE syllabus, so GATE exam is done or GATE syllabus is done, then we'll start covering this syllabus, those topics which are out of or extra than the GATE syllabus. So I think that makes sense, or any confusion you have, especially people who are preparing for GATE and NET exclusively. So this will be a plan actually. If you have any suggestion, questions, you may ask. Classes will be started tomorrow. So I will be taking 4 days statistics and 3 days mathematics by Parimal sir. Okay. ठीक है जी, आई थिंक दैट्स ऑल. मेरे हिसाब से अब कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग. इफ यू हैव एनी
सर डेज फिक्स होंगे क्या, मतलब आपके वाले और मैथ्स वालों के? हाँ हाँ फिक्स, आप जैसे कहेंगे वैसे फिक्स रहेंगे। हाँ, इट विल बी ऑल्टरनेटिव मोस्टली। सो मैं अगर डेज फिक्स कर दूं, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये मैं क्लास ले लूँगा, ऐसा कर सकते हैं। और फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो क्योंकि मैं कॉलेज होता हूँ नहीं, तो सैटरडे संडे हम कर सकते हैं, तो ऐसा कर लेंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। या फिर ऐसा करते हैं कंटिन्यूअस कर देते हैं, मुझे ऐसा बेटर लगता है। मंडे ट्यूसडे, मैं बात कर लेता हूँ सर से, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम मैथ्स की क्लास कर लेंगे, मैथ्स पोर्शन की। सो अभी कंबाइंड चलेगा, ठीक है नहीं, आपको समझ आ रहा है, गेट एंड नेट। सो बैच विल बी कंबाइंड एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा करते हैं, कंटिन्यू मैथ्स क्लास देंगे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई विल बी टेकिंग क्लास। सो ये बेटर रहेगा, एक साथ रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, ये दिस मेक सेंस, इसमें कोई कर, ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं। सो गेट स्टैटिस्टिक्स एंड नेट मैथमेटिकल साइंस। बाकी ज्वाइनिंग कोचिंग डज नॉट गारंटी यू विल हैव गुड रैंक, इफ यू वर्क देन यू विल हैव गुड रैंक। सो आपको थोड़ा वर्क करना, मैंने बताया वर्क क्या करना है। सो वर्क यू हैव टू डू, you have to complete syllabus, you prioritize one exam and follow that in a better way. So initially you prioritize gate and then you need syllabus, pyqs, then some practice question, and then further you can try mock test. So these are the thing necessary to है ना prepare well. ये है PYQs में आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व, चाहे आप गेट के नेट के ही एस्पिरेंट क्यों ना हो, यू मे सॉल्व जैम PYQ ऑल्सो, जैम MS PYQ, गेट ST PYQ, नेट मैथमेटिकल साइंस, CSR नेट मैथमेटिकल साइंस, ISS क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, है ना, जैम गेट नेट ISS, यू मे सॉल्व ISI MStats क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड क्वेश्चंस, है ना, to practice, you can follow previous year question of, you may solve previous year questions of these exams, it will help you, but stick to your syllabus, only solve those questions which are of your respective exam, so which exam you are preparing for। ये ठीक है जी, तो ये रख लेंगे हम लोग टाइम, और टाइम क्या रहेगी, तो टाइम विल बी डेली 7 to 9 PM, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है ना, तो ये मैं ग्रुप में ही भेज देता हूँ सो दैट क्लियर रहेगा। सो ओके, so any more query you have, please ask. Yeah, so gate data science, yes, yes. So with gate ST, since there are 2 paper allowed in gate, so you can also give gate DA paper, data science and artificial intelligence, and you can also give gate ST both, not together, they are you are allowed to give 2 exams in same year in gate actually, ठीक है। So what is gate DA syllabus, okay, let me open।
सो अगर आप गेट डीए का सिलेबस ओपन करोगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, दिस पेपर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीए, ठीक है। सो जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स ओनली 1500 के आसपास, इस बार 1400 समथिंग था एग्जाम अपीयर्स, एंड इन गेट डीए अराउंड 60,000 स्टूडेंट अपीयर. व्हाई? बिकॉज दिस इज नाउ interested topic in our technical days, like BTech people, actually all BTech background people appear for this. For example, किसी ने BTech कंप्यूटर साइंस किया तो वो गेट कंप्यूटर साइंस भी देगा एंड गेट डीए भी देगा. तो all background people give this exam, even mathematics, statistics and any engineering background people give this exam. So this is very competitive exam, and even if you है you can do good also, so there is no problem. So like probability and statistics portion already in गेट statistics, तो ये वाला पोर्शन आपका गेट स्टैटिस्टिक्स से ही कवर हो जाएगा, ठीक. लीनियर अलजेब्रा आपका गेट स्टैटिस्टिक्स से ही कवर हो जाएगा. कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन भी कवर हो जाएगा गेट स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन से. ऑप्टिमाइजेशन में क्या मैक्सिमा मिनिमा है, जनरली मैक्सिमा मिनिमा टेलर सीरीज ये सब हो जाएगा. ऑप्टिमाइजेशन में भी कुछ खास नहीं है. ऑप्टिमाइजेशन विल सिंगल वेरिएबल, व्हाट दे वांट टू से, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल कैलकुलस. तो ये कुछ नया नहीं है, ठीक है. तो ये जो 3 सेक्शन है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये पार्ट आपका गेट स्टैटिस्टिक्स से कवर हो जाएगा. यू मे सी दिस सिलेबस इफ यू वांट. प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट इन है ना, वेयरहाउसिंग, देन मशीन लर्निंग, दीज आर 3 एक्स्ट्रा पोर्शंस. सो अराउंड इसका जो कंट्रीब्यूशन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, सो अराउंड दिस 3 सेक्शन हैज कंट्रीब्यूशन 40 to 50 मार्क्स अप्रॉक्स दिस. तो अगर आप गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस करते हैं, सो इसमें अराउंड 40 to 50 मार्क्स की प्रिपरेशन इसमें आपकी हो जाएगी. एंड इवन आउट ऑफ है ना, चलो 45 एवरेज लगा लो, सो 45 मार्क्स का ऑलमोस्ट है, जस्ट है ना, इट्स नॉट एग्जैक्ट. मैं जस्ट काउंट किया था हमने लास्ट टाइम, 40 समथिंग आया था. सो यू कैन ऑल्सो काउंट. आप कोई गेट डीए का पेपर डाउनलोड कर लो, यू जस्ट चेक कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस के हैं गेट स्टैटिस्टिक्स के, दैट यू कैन काउंट. आई थिंक 40 to 50 आएगा. सो ये कर सकते हो, इसमें तैयारी हो जाएगी. यू कैन अपीयर फॉर दिस, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर पीएचडी एडमिशन. आईआईटीज में क्या ना, ओपन है, लाइक इट्स नॉट कि लाइक आप गेट एसटी है तभी स्टैट्स में पीएचडी कर सकते हो. गेट डीए क्वालिफाई करके भी कर सकते हो. जैसे हमारा स्टूडेंट है शत्रुधन है, जो आईआईटी रोपड़ से डेटा साइंस में पीएचडी कर रहा है. सो ही क्वालिफाई गेट डीए एक्चुअली, ही अराउंड 3000 रैंक, एंड देन ही गॉट एडमिशन इन आईआईटी रोपड़ डूइंग पीएचडी डेटा साइंस. अल्लाह जिसके अंडर पीएचडी करे वो स्टैटिस्टिक्स से फैकल्टी है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है. मतलब आईआईटीज में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है. इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर्स आर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड. लाइक मैंने पीएचडी किया आईआईटी खड़गपुर से स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है, मेरा एरिया ऑफ रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है. मैंने एमएससी किया आईआईटी बॉम्बे से स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से. मैंने एमएससी किया आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से. डीयू से मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, आईआईटी डीयू से मैथ्स में, है ना. तो उस तरह से है. सो लाइक आईआईटीज डू नॉट हैव स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट फॉर मतलब पर्टिकुलरली. कानपुर में है, डिपार्टमेंट का नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. Department name is other IITs have Department of Mathematics, and in mathematics there are 2, 3, 4, 5, at least 4, 5, 2, 3 faculties. मतलब depends on the institute. Like कानपुर में जैसे 20+ स्टैट्स के प्रोफेसर हैं, बॉम्बे में 20+ हैं. बाकी IIT में खड़गपुर में 3, 4 थे, अभी 3 हैं. बाकी IIT में 2-3 आपको मिलेंगे. So at least 2, 3 faculties in mathematics department will be of statistics background. So when you join PhD under him, you will be, your area will be PhD statistics, and they are accepted in all over, है ना, anywhere it will be accepted for statistics faculty. Universities में थोड़े restricted रहता है, तो उसकी वजह ये, if you are MSc in statistics, then you can join assistant professor in statistics department because they have this eligibility. If you have MSc in mathematics and PhD आपने statistics में किया, still I think you have to you will have to join mathematics department. University में इस तरह कुछ system है. सो दैट यू हैव टू सी कि एलिजिबिलिटी या जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग. सो मेनली यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स पे फोकस दिया जाता है. ये है. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल मेरे साथ से. और कुछ क्वेरीज हैं तो यू आस्क. और कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे. सो अब क्लासेस कहाँ से स्टार्ट करना है ये आपको डिसाइड करना है. सो वेयर शुड वी स्टार्ट? सो हम लोग अभी गेट स्टैट्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट डू यू वांट मी टू स्टार्ट? कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? शुरू से यहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, मुझे लगता है पूरा सिलेबस तो कराना ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जो एकलव्य 3 वाले लोग हैं, इनिशियली इसी में क्लास अटेंड करेंगे. जो लड़की पूछ रही थी क्या नाम था उनका, सृष्टि. सो इनिशियली यू हैव टू है ना अटेंड क्लास हेयर एक्चुअली.
ठीक है जी। तो कल से क्लास का शेड्यूल आ जाएगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस। ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। सो बाकी कुछ क्वेरीज होगा तो यू कैन आस्क हेयर ऑल्सो इन ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, बाकी सृष्टि आई थिंक अभी ज्वाइन किए। एक्चुअली सृष्टि, इफ यू वांट टू सी, ये जो सिलेबस है ना, दिस इज ऑल्सो इन जैम। तो अब हम लोग कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलेबस, ठीक है, इस बैच में। सो जो जैम एकलव्या 3 के बच्चे हैं, इनिशियली वो क्लासेस जो एकलव्या 1 और 2 में हो चुकी हैं, सो वो आपको यहाँ से कवर करना होगा लाइव में। एंड देन क्योंकि टॉपिक तो कॉमन ही है, सो एकलव्या 3 वाले लोग यहाँ से कवर करेंगे। कुछ टॉपिक जो ऑलरेडी हो चुके हैं एकलव्या 1 एंड 2 में, वो यहाँ होगा। एंड देन बाकी पोर्शन एकलव्या 1-2 की क्लास अभी कंबाइन चलेगी मंडे से। सो वैसा होगा, है ना। मैं ग्रुप में समझा दूंगा। मेनली अभी क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनिशियली व्हाट विल हैपन, कि जो अभी हमने बैच स्टार्ट किया, जैसे प्रयास है, सो प्रयास 2, अर्जुना 2 एंड एकलव्या 3, इसकी अभी एक साथ क्लास होगी, अभी चलेगी 7 to 9 PM। ठीक है, ये एक साथ चलेगा अभी, ठीक है। एंड जो बाकी बैच हैं, जैसे एकलव्या 1 एंड एकलव्या 2, इसकी क्लास 9 to 11 PM चलेगी एक साथ अभी, ठीक है, ये एक साथ चलेगी। बाकी रह गया तो मेरी जो क्लास होती है, तो मैं डाउट क्लास लेता हूँ लाइव, ऐसे ही यहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ये 11 से 12 रात को। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, सो डाउट क्लास हम लोग रखेंगे 6 to 7 PM। तो मतलब मैं यहाँ पे 6 to 12 डेली खड़ा रहता हूँ शाम को। अगर कभी ये होती है, कभी ये नहीं होती है, ये बच्चों पे है। इफ़ यू से आप ग्रुप में कहोगे तो हम डाउट क्लास रखेंगे, क्योंकि डाउट जब होता है नहीं, मान लो 6 बजे मैं डाउट क्लास रख देता हूँ, कोई बच्चा आता ही नहीं है, तो फिर मुझे ऐसे ही, तो इफ़ यू आर रिक्वेस्ट देन वी कैन हैव। तो ये मेरा शेड्यूल रहता है जनरली, ये रहेगा, है ना। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, तो ये शेड्यूल अभी रहेगा। ठीक है, आई थिंक। जी पूछिए, कुछ पूछना है। आई थिंक तन्वी, आपका माइक ऑन है, यू वांट टू आस्क समथिंग और। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही हूँ, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज़ थोड़ी माइक के पास आके बोलिए जी। हाँ जी, तो मैं सर ये बोल रही हूँ कि जो गेट का बैच है उसमें IIT जैम के साथ जो चल ही रहा है वो, तो ये जो आप चलाए न्यू वाला, इसमें जो सिर्फ गेट में ही है वो वाले अगर पहले कवर हो जाते, जैसे मल्टीवेरिएट, स्टोकास्टिक। वो भी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा, वो जो आप चाह रहे हैं कि आप पहले करवा दें, ऐसा। हाँ जी सर, वो तो उसमें पढ़ ही लिया है ना IIT जैम में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अभी कहूँगा कि आप जो लोग एकलव्या 1-2 में गेट कंटिन्यू कर रहे थे, तो आप उसमें भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जैम का अगर पूरा सिलेबस हो जाएगा तो वो गेट का भी तो हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। हाँ तो वहाँ कंटिन्यू कीजिए। अभी आप एकलव्या 1 या 2 में कंटिन्यू कर रहे थे, यू जस्ट कंटिन्यू देयर। तो वो पूरा सिलेबस, जब एकलव्या 1 का मैथ्स पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो एकलव्या 1 में मैथ्स पूरा कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, तो वो सिलेबस गेट में भी ऑलमोस्ट हो गया है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा परिमल से कराएंगे, वैसा होगा। तो जिन लोगों ने एकलव्या 1-2 में टॉपिक कर रखे हैं, सो आई विल टेल देम टू, या आई विल रिक्वेस्ट देम टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दोज टॉपिक। प्रैक्टिस करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या जो DPPs ड्राइव में है या ऐप में है, दैट यू प्रैक्टिस, यू, है ना, सॉल्व। या मॉक टेस्ट जो 109 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, यू सॉल्व दैट मॉक टेस्ट। यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसके, एंड देन या बुक से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। बाकी अभी एकलव्या में तो क्लासेस डेली चलती रहेंगी, तो यहाँ अगर आप कंटिन्यू कर रहे थे, यू कंटिन्यू देयर ऑल्सो। जब यहाँ पे नया टॉपिक आएगा, अब यहाँ आ जाना, जब यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो इसमें नहीं है, क्योंकि एकलव्या मेनली जैम का बैच था, लेकिन हमने कहा था जैम गेट वाले साथ में करो, क्योंकि गेट का सिलेबस में शुरू में जब एकलव्या 1 हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 में, ये स्टार्ट हुआ था जून 2025 में, ये अभी हमने, और ये तीनों बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त 2025 में, है ना। तो ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था, ये जून में स्टार्ट हुआ, ये अगस्त में स्टार्ट हुआ। तो इसमें कुछ चीज़ें हो गई हैं जो बहुत आगे हैं। मैथ्स पोर्शन इसमें खत्म हो गया है, स्टैट्स यूनिवेरिएट तक हुआ है, तो मल्टीवेरिएट स्टार्ट होगा अभी इसमें, यूनिवेरिएट तक इसमें भी हो गया है स्टैट्स, अभी इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, वैसा है। तो अलग अलग बैच का अलग अलग सिस्टम है। तो आपको रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना ऐप में, एक बैच आपने ज्वाइन किया तो आपके ऐप में सारे कोर्स दिख रहे होंगे रिकॉर्डिंग में, तो आप वहाँ देख के देख सकते हो किस बैच में क्या चल रहा है। नहीं तो ग्रुप में पूछ लो, हमारे टीम वालों से पूछ लो कि क्या चल रहा है,
तो उससे क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग, बट यू ट्राई टू फिनिश सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, यू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये इसेंशियल है, सिलेबस और पीवाईक्यू तो करना इसेंशियल है एग्जाम अच्छा करने के लिए। देन उसके बाद एडिशनल एफर्ट्स चाहिए टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। तो उसके लिए हमारा प्रैक्टिस पेपर्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो डीपीपीज हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो उसके लिए है। बाकी बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर एग्जाम जाओगे तो क्वालिफाई तो इजीली कर जाओगे। अगर आप सिलेबस पीवाईक्यू जिन बच्चों ने ऐसे कर लिया, इट इज एनफ टू क्वालिफाई विद गुड रैंक, ये भी एनफ है। बट थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे सो यू विल हैव, है ना, वेरी गुड रैंक इन दैट सेंस। अगर आप ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करो तो आप टॉपर्स में होंगे, ये चीज़ है। जैसे अभी बता रहा था, जैसे हमारा वो देश दीपक है, देश दीपक डिड एमएससी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, और वो अभी गेट में उसका 125 रैंक था, एंड ही ज्वाइंड आईआईटी कानपुर एज पीएचडी स्कॉलर, अभी उसका हुआ है। वो हमारा जैम में भी स्टूडेंट था 2022 से 24 के अराउंड, आई थिंक 22 में, सॉरी 22 से 23 में, एक साल 22 से 23 में था, फिर शायद 23 से 25 शायद, या 22 से 24 में उसने वो किया है, एमएससी किया है, या 23 से 25 में किया होगा, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। एंड देन अभी वो पीएचडी ज्वाइन किया है आईआईटी कानपुर में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एलिजा इज देयर जो आईएसआई अभी ज्वाइन किया पीएचडी के लिए, है ना। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रियजीत है, सौरादीप है, सौरादीप आईएसएम धनबाद ज्वाइन किया है। ये जो प्रियजीत है उसको आईआईटी तिरुपति में मिला था, एनआईटी राउरकेला में मिला था, क्योंकि उसने एनआईटी राउरकेला ज्वाइन कर लिया था, सो ही डिडंट लीव दैट, और वो तिरुपति में उसका हुआ था। एलिजा का तिरुपति में, और आईएसआई कोलकाता, आईएसआई चेन्नई में हुआ था। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में, जो आते रहते हैं। तो जैसे आईआईटी जोधपुर में हुआ था, है प्रतीक आई थिंक, है ना। सो ये है, और भी लोग हैं। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हर साल मतलब मोर देन 10 स्टूडेंट गेट इनटू पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट आईआईटी फ्रॉम गेट बैच। तो आप में से भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप में से आप लोग ही एडमिशन लोगे, क्योंकि बाहर से कौन आएगा। 1500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं गेट के, उसमें आधे तो जैम वाले हैं 600-700 बच्चे, बाकी बच्चे 600-700 बच्चे वही गेट के हैं, उनमें से ही 100-150 बच्चों का क्वालिफाई होता है, एंड देन मतलब गेट वाले, बाकी जैम वाले भी होते हैं। तो ये है, टोटल 200-250-300 बच्चों का क्वालिफाई होता है गेट एग्जाम ईच ईयर। सो अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे, सो यू विल ऑल्सो क्वालिफाई विद गुड रैंक, एंड देन या so yes, Yugandhara, you are asking, currently admitted to MSc Stats first year. Okay, if I clear next year GATE, then after completing master, yes, GATE is valid for 3 years. So if you qualify GATE in 2026, so you can use in 2027, 28, 29, till 29 you can use. So it is valid for next 3 years. Even you can also, once you qualify GATE, you will be confident enough to get a better rank in next time. So you can also appear in 2027, 28, 29, or you can use the same score up to 3 years. So it's up to you. Okay, so if you are good that you are starting early, so you can qualify easily this time. If something, suppose bad happens, unfortunately you could not make with very good rank, next time you can do. So you will have age because you don't running out of time, you have time, you can prepare well with good knowledge, and the same knowledge you gain during GATE preparation will help you during PhD admission, because in interview they will ask you same questions, or even the entrance test of IITs for the PhD admission are based on GATE syllabus, and in interview also they will ask you the same thing that you prepare in GATE. So there is nothing different actually. So like you are preparing for GATE, NET, then PhD written test, PhD interview, they have almost same content. So you have to revise and you have to be confident in that, only that. Okay, I think that's all. Yeah, so your score will be valid for next 3 years, so it's fine, you can use after MSc, there is no problem. Yeah. ठीक है जी। अच्छा, देवांशी आप कुछ पूछ रहे थे। सर इन लेक्चर्स के वीडियो अपलोड होंगे? जी जी जी, सारे लेक्चर के वीडियो अपलोड होंगे ऐप पे, यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे अपलोड होते हैं। जो लेक्चर्स हैं वो ऐप पे अपलोड होते हैं। जैसे इंटरेक्शन सेशन है, देखिए यूट्यूब पे भी जाएगा और ऐप पे भी अपलोड होगा ये। सो बाकी जो लेक्चर्स हैं वो ऐप पे अपलोड होंगे। आप किसी भी एक बैच में होंगे ऐप पे, चाहे वो अर्जुना हो, एकलव्या हो, प्रयास हो, किसी में भी होंगे, तो आपको बाकी बैचेस के भी रिकॉर्डेड लेक्चर दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और बाकी लाइव क्लास की लिंक गूगल मीट पे होती है, तो वो ग्रुप में आएगा, तो आप कंसर्न ग्रुप में रहेंगे, सो यू कैन डू। बट अगेन आई एम सेइंग कि यू जस्ट प्रायोरिटाइज वन एग्जाम, focus fully on that, focus syllabus of that exam, and then you can solve questions of other exams also. But focus on one batch, focus on one exam, prioritize exam, prioritize batch, and then follow that. That is enough, है ना, उतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, डू फोकस प्रिपरेशन, यही है बस, कंसिस्टेंट रहो, यही सब है। कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत अच्छा होगा लाइफ में। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल से क्लास स्टार्ट करते हैं, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।